इजराइल और ईरान के वार को स्थगिति मिलने के बाद आपने देखा कि मार्केट एकदम से 4% गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ऊपर ही सस्टेन कर रही है। वीक समाप्त हो गया है और अगले वीक में, अगले मंथ में क्या हो सकता है ये आज हम जानेंगे। सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेक्टर्स का एनालिसिस करें उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7 मुख्य चीजों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्राइस एक्शन, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम और सेंटिमेंट को आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन सभी का बेस होता है और ये वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी हम चलेंगे। सबसे पहले जो हमारी मुख्य इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम चल के उन्हें एनालिसिस करेंगे कि सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमें क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। चार्ट जो होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, 3 है यहाँ पर, डेली, वीकली और मंथली 3 चार्ट दिख रहे हैं आपको। नीचे जो ब्लू लाइन है वो आरएसआई इंडिकेटर है। 60 के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट में रैली होती है, बुलिश हो जाती है मार्केट, 40 के नीचे बेरिश हो जाती है और 40-60 के बीच में साइडवेज हो जाती है। तो आप देखेंगे सेंसेक्स के तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में नजर आ रहे हैं। मतलब ये हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है गिरावट थमती हुई नजर आ रही है और साइडवेज में होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी के भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। यहाँ पर भी हमें गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट पे बेरिश हो गई थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा कैंडल बना है। इस वीक का हायर हाई पे आकर क्लोज हुआ है। जो हम बात कर रहे थे 4% समथिंग ऊपर खुलने के बारे में, उसकी वजह से ये मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में भी अभी कैंडल बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। मंथली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर मतलब बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा है तो मार्केट में अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। सेक्टर्स को देखते हैं, फाइनेंस निफ्टी, ये भी सेम बैंकिंग सेक्टर के जैसा है क्योंकि मुख्य 5 बैंक जो है फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी आती है। तो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर अच्छा होता है तो मार्केट में मोमेंटम हमें आते हुए नजर आता है। निफ्टी आईटी सेक्टर को देखेंगे, काफी हालत खराब है। मंथली भी 40 के नीचे था, वीकली तो अभी भी 40 के नीचे है, डेली 60 के ऊपर रेसिस्टेंस कर रहा है। तो अभी तक के कुछ ऐसी स्ट्रांगनेस जो है आईटी के सेक्टर में नजर नहीं आ रही है। ऑटो को देखेंगे, ये भी कंप्लीटली तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। मंथली वाला 20 एमए के ऊपर आ गया, जो कि क्लोजिंग लास्ट मंथ 20 एमए के नीचे हो गई थी। और इसमें जो कैंडल बनी है फ्राइडे की, डेली वाले चार्ट पे आप देखेंगे तो अपर बोलिंजर बैंड पे आ गई है। बोलिंजर बैंड वोलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वोलेटिलिटी को अपने फेवर में रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं वो मोमेंटम को अपने फेवर में रखते हैं। एफएमसीजी देखेंगे, एफएमसीजी की भी यहाँ पर हालत खराब दिख रही है। वीकली चार्ट मीडियम टर्म कहलाता है वीकली चार्ट, जो कि 40 के नीचे हमें दिखाई दे रहा है। और मंथली भी 40 के नीचे था, अभी तक के मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। मेटल सेक्टर को देखेंगे, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर नजर आ रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास नजर आ रहा है। हालांकि ये रेसिस्टेंस जोन है अभी तक, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई पर है। इतनी सारी गिरावट के बाद भी ये जो सेक्टर है ये बहुत अच्छा, इसको आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कहेंगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर कहेंगे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में उनके स्टॉक्स को चुन करके उसमें अपनी रणनीति के हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। एनर्जी सेक्टर कंसोलिडेशन जोन में है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने की तैयारी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो काफी समय से आरएसआई 40-60 के बीच में है। इसका मतलब अगर कोई 1 साल पहले भी इसमें पैसे डालता तो उसके पैसे बढ़ते नहीं, कम भी नहीं होते, वो अटक जाते। ओके, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को चाहिए कि वो अच्छे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है ताकि वो मोमेंटम को कम समय में कैप्चर कर सके। निफ्टी ऑयल एंड गैस, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में साइडवेज जोन है। निफ्टी फार्मा, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। कंसोलिडेशन यहां पर भी वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे आपको नजर आ रहा है। रियल्टी भी 40-60 के बीच में है तीनों। यानी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है जहां पर ट्रेड किया जाए। अभी तक हमने देखा सिर्फ मेटल सेक्टर एक अच्छा दिखाई दे रहा है। इंफ्रा भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। पीएससी के भी 40-60 के बीच में नजर आ रहे हैं।
पीएसयू बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मंथली इसका आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली भी 20 एमए के ऊपर आ गया, दैट इज अ गुड थिंग। तो मेटल सेक्टर के बाद पीएसयू बैंक जो है थोड़ा अच्छा सेक्टर नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक की हालत वैसी ही है जैसे बैंक निफ्टी की है, 40-60 के बीच में साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट अभी दिखाई दे रहा है। जो गिरावट है वो थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन एकदम से बुलिशनेस जो है अभी चार्ट पर हमें नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी डिफेंस डेली और मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 40-60 के बीच में, तो कभी कभी कोई चार्ट कंफ्यूज करते हैं तो उससे दूर रहना चाहिए। निफ्टी मीडिया भी काफी समय से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी तक वो डाउन ट्रेंड ही है। 20 मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रही है इसके अंदर। कंज्यूमर ड्यूरेबल के पास चलते हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल को आप देखेंगे तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। अब एक और यहां पर चार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे कंजम्पशन के बाद। ओके, जो अभी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट वाला सेक्टर है। कंजम्पशन तो 40-60 के बीच में सभी। निफ्टी कैपिटल मार्केट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। निफ्टी कैपिटल मार्केट यानी ऐसी कंपनियां जो लोगों के पैसे को मेंटेन करती हैं, एनुअल एसेट मैनेजमेंट करती हैं। तो ये सारी कंपनियों को मिला करके निफ्टी कैपिटल मार्केट का ये हमें चार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि मंथली चार्ट इसका काफी समय से 60 के ऊपर है, 2 बार 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, दैट मींस ये एक्सट्रीमली बुलिश दिखाई दे रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा वीकली पर ब्रेकआउट दिखाई दिया है, वीकली का भी आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज हुआ है, मंथली वाला भी 60 के ऊपर चल रहा है और वो 20 मूविंग एवरेज तक भी नहीं आया। बाकी चार्ट हमने देखे उसमें मंथली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करती है, ये वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो पिछले 3 दिन से ग्रीन कैंडल्स है, अपर बोलिंजर बैंड पे वॉक करते हुए कैंडल चल रही है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके के इस तरीके के चार्ट को देखता है और फिर उसके सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करता है। मतलब निफ्टी कैपिटल मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे, जैसे आप देखेंगे कि वेटेज कौन से स्टॉक का कितना है निफ्टी कैपिटल के स्टॉक्स में, तो आप देखेंगे बीएसई का लगभग 20% है, बीएसई के स्टॉक का, एमसीएक्स का लगभग 18% है, एचडीएफसी एएमसी कंपनी का लगभग 13% है, 361 का 7% है, सीडीएसएल का लगभग 6% है, कैम्स एंजल और निपॉन एसेट मैनेजमेंट का 4% है। इस तरीके से बाकी कुछ 3% 4% की भी कंपनियां हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर इस हर एक स्टॉक को एनालिसिस करके उसमें से कौन सा आउट परफॉर्मर है, मतलब मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और फिर उस सेक्टर का जो स्टॉक है आउट परफॉर्म करने वाला उसको चुनता है ताकि उसके स्टॉप लॉस कम ट्रिगर हो और उसके टारगेट जो है वो अच्छे से अचीव, राइट। सो ऐसा हम भी हमारे कम्युनिटी में सिखाते हैं हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर रजिस्टर करके हमारी अगली वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।